सीएम केजरीवाल के बयान पर अमित शाह की दो टूक। साल 2029 तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे पीएम, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। अमित शाह ने बीजेपी के संविधान का दिया हवाला, कहा उम्र का नहीं है कोई प्रावधान, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के संविधान का दिया हवाला, कहा मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने जायज सवाल पूछा है, पीएम मोदी ने 75 साल वाले नियम बनाए थे, आप सांसद संजय सिंह का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने पूछा था, अगले साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, बीजेपी बताए उनका पीएम कौन होगा। अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल ने दिया था बयान। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, अगर मोदी जीते तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, 4 जून को मोदी की सरकार नहीं आ रही, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए, पूजा कर लिया आशीर्वाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच, उनके साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। सीएम मान ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर कसा तंज, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल 4 जून को बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन से केंद्र में नहीं बनेगी सरकार, सीएम मान का दावा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, का भ्रष्टाचार के आरोपी को नैतिकता की बातें करना शोभा नहीं देता। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज बोली, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कहा जेल रिटर्न क्लब के लिस्ट में केजरीवाल शामिल। केजरीवाल की अंतरिम बेल पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, डकैत को जमानत मिली है तो जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल से की बात, 17 मई को इंडी गठबंधन की रैली में शामिल होने का न्योता दिया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केजरीवाल का किया समर्थन, कहा पीएम वन नेशन वन लीडर बनाना चाहते हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने निशाना साधा, का भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू इकट्ठे हो गई। पंजाब की जनता से हरसिमरत कौर बादल की अपील, क्षेत्रीय पार्टियों को करें मजबूत, सेंट्रल पार्टी सेंट्रल एजेंडा चलाती हैं। सीएम केजरीवाल के आवास पर कल होगी बड़ी बैठक, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक होंगे शामिल। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी की रैली, का ओडिशा को विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का अटैक, का 2024 में कांग्रेस विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, शहजादे अभी भी पुराने स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ओडिशा के बोलनगीर में पीएम मोदी ने निशाना साधा, का कांग्रेस ने सिर्फ ओडिशा की गरीबी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई। सीएम पटनायक पर पीएम मोदी ने बोला हमला, का आपके इलाके में सीएम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, गाजे बाजे से उनकी विदाई कर दीजिए। बरगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, ओडिशा को प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन पटनायक सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया। तेलंगाना के विकाराबाद में अमित शाह ने की रैली, कहा यह चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और देश के लिए बलिदान देने वालों के बीच है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, मान लीजिए इंडी को बहुमत मिलेगा भी तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हैदराबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का दावा, दक्षिण में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें लाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा 10 साल से सत्ता में है, आरक्षण हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा, कांग्रेस झूठ फैला रही। तिरुपति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आंध्र प्रदेश के कुनूल में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भरी हुंकार, यूपी के सभी 80 सीटें और एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। सीएम योगी बोले, देश में एक ही आवाज, एक बार फिर मोदी सरकार। सपा और कांग्रेस को भारत की नहीं पाकिस्तान की चिंता रहती है, ये चाहते थे राम मंदिर ना बने, सीएम योगी का बयान। बिहार के बेगूसराय में सीएम हेमंता की रैली, कहा देश को हिंदू देश बनाने दो, बहुत सी समस्याएं हिंदू ही हल करेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने पर बोले गिरिराज सिंह, इस बार भी वही हाल होगा जो बेगूसराय में हुआ था। राहुल गांधी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चैलेंज, 100 पार भी नहीं जाएगा इंडिया अलायंस। सपा की गुंडई और अराजकता को लोग भूले नहीं है, यूपी में सपा एक भी सीट नहीं जीतेगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बूथ हर घर अभियान चलाया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में किया चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से मांगे वोट। बिहार दौरे पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में, कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति करना चाहती है। पीएम मोदी के लिए फिर से सरकार बनाना मुश्किल है, रिजर्वेशन की पॉलिसी जो पहले से है वही रहेगी, खड़गे का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे के बिहार दौरे पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वे पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा। बिहार के दरभंगा में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन मोदी जी को पीएम पद से नहीं हटाने तक रेस्ट नहीं लूंगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, वो खुद बिहार की सत्ता से हट गए। बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की, लेकिन बिहार में सिर्फ रोजगार मुद्दा है, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान।
बिहार में एनडीए की लहर है, सभी 40 सीटें जीतेंगे, आरजेडी का खाता खुलना भी मुश्किल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रियंका गांधी की रैली, कहा सही निर्णय लेकर लोकतंत्र को वापस लाने का चुनाव है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी जो भी कहते हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं।